हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4, ए का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब हमें एक पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट, रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। चलो तो पहले हम लाइन सेगमेंट AB बना लेते हैं। तो देखो ये A पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है -2, -2, ओके। और ये B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, -4 इसका कोऑर्डिनेट है। अब ये लाइन सेगमेंट है तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब P जो है वो इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो चलो मैं इसको P मान लेता हूं कि ये P पॉइंट है जो कि कहां पे लाई कर रहा है, इसी लाइन सेगमेंट पे। तो मुझे क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो मुझे इस P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो इसको हम x और y लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x, y, ठीक है। तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, देखो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। और ये हमारा P पॉइंट हो गया, बट यहां रेशियो गिवन नहीं है। m:n यहां पे गिवन है क्या, m:n गिवन नहीं है, तो उसके बदले क्या गिवन है, उसके बदले मुझे रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है, देखो रिलेशन गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये रिलेशन हमें गिवन है। तो देखो अब हम इससे क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। आओ फाइंड करते हैं। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP और AB इधर मल्टीप्लाई में है, LHS मिल जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो AP/AB इज इक्वल टू 3/7, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो AP जो है, ये AP पार्ट जो है, देखो AP पार्ट ये 3 पार्ट है, ठीक है। और AB मतलब ये पूरा पार्ट कितना है, 7 पार्ट है। तो देखो अगर ये पार्ट 3 पार्ट हुआ और ये पूरा पार्ट अगर 7 पार्ट हुआ, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 7 - 3 विल बी 4 पार्ट। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली ये रेशियो है तो यहाँ पे KK होना चाहिए, बट हम कन्वीनियंस के लिए 3 और 4 ऐसे लिख रहे हैं। गॉट इट। चलो तो हमें रेशियो क्या मिल गया, हमें रेशियो मिल गया 3:4, मतलब m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4। अब हम इसके हेल्प से इजिली P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, आई होप आप सभी को याद होगा। सेक्शन फॉर्मूला होता है PXY, किसी भी लाइन पे एक बीच पे जो पॉइंट है जो सेक्शन कर रहा है उस लाइन को, उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा, x का होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आई होप इट इज क्लियर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो m का वैल्यू कितना है, देखो 3, तो 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस n है आपका 4 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n, मतलब 3 + 4। वेरी गुड। चलो y का निकाल लेते हैं, my2, m है आपका 3 इंटू y2 कितना है -4 प्लस ny1, n कितना है 4 इंटू y1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n, मतलब 3 + 4। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, बट यहाँ माइनस है तो -8 और माइनस प्लस -8 और अपॉन 3 + 4 7। इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 4 = 12, माइनस है तो -12 प्लस 4 × 2 = 8, माइनस है, माइनस इंटू प्लस विल बी यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -8 अपॉन 4 + 3, 3 + 4 एक ही बात हुआ 7। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 - 8 -2/7 और -12 - 8 -20/7। देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P x,
y, और ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट।